हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और डे तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आज सुबह से ही व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अपना बेडरूम जो है मैं क्लीन कर रही हूँ। और आपको बता देती हूँ कि मम्मी गांव जा रखी है। मतलब कल रात को गई थी मम्मी गांव। आप बोल रहे होंगे रात रात में ही चले गए। तो रात को कोई गाड़ी जा रही थी, उसमें मम्मी और मेरी जो ननद है वो गए हैं। क्योंकि आपको मैंने बहुत पहले बताया था कि दीदी का घर बन रहा है, तो उनका गृह प्रवेश है, तो जाना ही था। लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया, मैं नहीं जा पाई हूँ क्योंकि आरब के स्कूल भी चल रहे हैं और उसका स्पोर्ट्स भी है। तो इस वजह से मैं नहीं गई हूँ, सिर्फ मम्मी ही गई है। फिर हम किसी और टाइम चले जाएंगे। और यहाँ पे रूम को अच्छे से मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि सुबह कितना भी आप रूम साफ़ कर लो, लेकिन शाम तक वो मैसी हो जाता है और फिर अगले दिन वैसे ही साफ़ सुथरा करना पड़ता है। तो रूम तो क्लीन करना ही है। और आज बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि सुबह मैंने फूलों में पानी चारा, पूरे आंगन में झाड़ू मारा है। और अब बारी आई मेरे रूम को क्लीन करने की। फिर दूसरा रूम करना है, किचन, ड्राइंग रूम, मतलब ऐसे करके पूरा घर साफ़ करना होता है। और ये डेली का ही काम होता है कि आपको घर की सफाई तो करनी करनी है। और इतनी सफाई करने के बाद भी शाम तक वैसे ही मैसी हो जाता है और अगले दिन के लिए फिर से वही टास्क हो जाता है हमारे लिए। तो बहुत ज़्यादा सफाई के जो काम होते हैं ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे फिर आज जाना था, हर्षिता का एक अपॉइंटमेंट भी था। तो इसलिए मैं फटाफट से काम कर रही हूँ। आरव चले गया है स्कूल, और फटाफट से मैंने फिर खाना नाश्ता तो मैंने बना दिया उसके लिए, लेकिन अपने लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे पोहा, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो ये इजी रहेगा, फटाफट पोहा बनाती हूँ। और जो भी बाकी काम होंगे वो आगे करूँगी, क्योंकि हर्षिता का जो अपॉइंटमेंट है वो 9 बजे का था। तो इसलिए हमें कम से कम 8:15 बजे घर से निकलना था, 8 सवा 8 बजे। वैसे 20 मिनट का रास्ता, लेकिन ट्रैफिक पे डिपेंड है। अगर ट्रैफिक होगा तो हमें मतलब जाते हुए ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो फटाफट से मैं यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट वो बना रही हूँ। और अभी दूध वाला नहीं आया, तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि जब तक मैं रेडी होती तब तक दूध वाला भी आ जाए। फिर नहीं तो दूध आज छूट जाएगा, नहीं तो फिर आंटी जी को बोलना पड़ेगा। हमारे जो पड़ोसी हैं वो लेके चले जाएंगे हमारा दूध। तो जब आऊँगी तो ले लूँगी। लेकिन मेरे माइंड में ये घूम रहा था कि मैं 8 बजे तक मतलब रेडी रहूँ बिल्कुल। तो इसी उस स्पीड में मैं काम कर रही हूँ जो भी काम है। और कपड़े भी वॉश करने थे, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आके करूँगी। तो मैंने आपको बताया था कि हर्षिता के सर में जो डैंड्रफ टाइप का कुछ उसके स्कैल्प पे पता नहीं क्या है, वाइट वाइट सा, नहा के एकदम तुरंत सफ़ेद हो जाता है और बहुत ज़्यादा डैंड्रफ जैसा दिखता है। तो उसी का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो फर्स्ट जो मैंने दिखाया था शादी में जाने से पहले, तो उससे काफ़ी राहत है, अब बिल्कुल साफ़ है उसका सर। तो सेकंड अपॉइंटमेंट हमारा आज का है, तो वहीं हम जा रहे हैं और देखते हैं फिर डॉक्टर क्या बोलता है। वैसे तो अभी डॉक्टर ने उसको ऑयल लगाने के लिए मना किया है, सिर्फ उसका शैम्पू और लोशन है जो वही लगा रही हूँ मैं उसके स्कैल्प पे। तो देखते हैं आज डॉक्टर क्या बोलता है हर्षिता के लिए। और होप कि ये जल्दी हो जाए ठीक। और अगर किसी को भी ऐसी कोई दिक्कत है कि बच्चों के सर में ज़्यादा डैंड्रफ टाइप का दिखता है, वाइट वाइट स्कैल्प पे, तो आप मुझे बताना, मैं डॉक्टर से कंसल्ट आपका करवा सकती हूँ। या मतलब इसका ट्रीटमेंट होता है, आप इसको ये मत सोचिए कि इसका ट्रीटमेंट नहीं होता, इसका ट्रीटमेंट होता है और फिर ठीक हो जाता है। तो फाइनली यहाँ पे यम्मी पोहा जो बन के रेडी हो गया है। और साथ में मैंने मूंगफली डाली थी, काजू मैंने नहीं डाला, मैंने मूंगफली डाल दी क्योंकि मुझे मूंगफली ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसमें मैंने डाला था नींबू, क्योंकि नींबू से बहुत अच्छा टेस्ट आता है पोहे का। तो फटाफट से यहाँ पे गैस ऑफ करते हैं और टेस्ट करते हैं अपना पोहा। और हर्षिता को देखो मैंने यहाँ पे ना नहला भी दिया था, क्योंकि फिर आके मुझे अपने काम करने थे तो टाइम लग जाता है और फिर नहाने के लिए ना बहुत देर हो जाती है। तो सुबह जल्दी आज हम दोनों के दोनों नहा गए थे। और मुझे बड़ी खुशी हो रही कि उसका सर का जो ये प्रॉब्लम है ना ये ठीक हो गया। नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी। एक तो लड़की ऊपर से इस टाइप की प्रॉब्लम हो, बड़े तक भी चले तो अच्छा नहीं लगता है ना, कोई भी दिखता है तो बहुत गंदा लगता है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील होता था, क्योंकि सब जो भी देखते ना एकदम बोलते थे कि सर पे क्या हो रहा है। तो खुद ही आप सोचिए, बहुत अजीब लगता है। तो ये पोहा रेडी और खाते हैं। चलो। तो यहाँ पे पोहा डन हो गया है और फटाफट से मैं तैयार हो रही हूँ। और ये चल रखे हैं ड्यूटी। पहले इन्होंने बोला था कि चलेंगे हम लोग दोनों, पर अचानक फिर उनका कॉल आया, उनको बुला लिया था। तो इस टाइम मुझे गुस्सा भी बहुत आ रखा था, क्योंकि पिछली बार भी ये साथ नहीं गए थे। इस बार इन्होंने बोला था कि अपॉइंटमेंट ले लो फिर साथ चलेंगे। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि होता है ना हस्बैंड भी चलने चाहिए, जो बच्चों को कुछ ऐसे डॉक्टर वगैरह को दिखाना है, कहाँ दिखा रहे हैं हम, क्या दिखा रहे हैं। तो इसलिए ये नहीं जा रहे थे, तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था। तो मैं भी फटाफट से रेडी हो रही थी। तो आरव और ये जा चुके हैं, सिर्फ हम दोनों ही हैं। और सच बताऊँ तो मम्मी गाँव गई है, तो थोड़ा सा काम तो बढ़ ही गया है। तो फ्रेंड्स मैं तैयार हो गई हूँ। बैग भी मैंने तैयार कर दिया है। इसमें मैंने पानी की बोतल रखी है, क्योंकि हर्षिता को प्यास लग सकती है। चश्मा रख लिया है। और मैं जैसे बाहर निकल रही थी तब तक दूध वाला भी आ गया, तो सोची दूध को रख के तभी जाती हूँ। तो ठीक हुआ दूध वाला आ गया, नहीं तो मैं बगल में आंटी जी को देती हूँ डब्बा, ताकि हमारा दूध ले लें। तो
चलिए दूध रख लेती हूँ पहले मैं। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है 1 बजे का। तो मैं भी जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। हर्षिता अभी सोई हुई है और बस हम दोनों ही। तो बहुत अजीब सा लग रहा है अकेले अकेले ना। तो मैं सोची थी कि कोई एक सूट था मेरे पास, उसको सिल लेती हूँ करवा चौथ के लिए, अगर सिल जाएगा तो देखते हैं, कटिंग करती हूँ मैं भी इसको थोड़ा सा। 1 2 दिन में शायद से सिल ही जाए। तो चलिए मैं लंच कर बनाने रख देती हूँ और अभी बनाते हैं हम लोग फिर। तो लंच मैं गैस पे चढ़ाती हूँ और फिर देखती हूँ, कटिंग करती हूँ मैं सूट की। तो यहाँ पे खाना बनने के साथ साथ मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ सूट, क्योंकि आपको पता है करवा चौथ आने वाला है और अपनी तैयारी भी थोड़ा ज़रूर होती ही चाहिए साथ साथ। और हर्षिता देखो यहाँ ना मेरा ट्राईपॉड हिला रही है, देखो इसने क्या कर दिया, तिरछा कर दिया। और मुझे बाद में पता चला कि इसने टेढ़ा कर दिया, तो इसे मैंने अपने साथ में बिठा दिया है। और आप लोगों ने होम टूर के लिए मैसेज किया है, तो मैं होम टूर मतलब जो ये ड्राइंग रूम टूर है जल्दी करूँगी, मतलब करवा चौथ के बाद करूँगी, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्डन है, कपड़े सिलने हैं मुझे और घर के काम भी रहते हैं। और हर्षिता देखो यहाँ कितना परेशान करती है मुझे ना, सूट कट करने ही नहीं दे रही थी। और इसको लेके कहीं जा भी नहीं सकती। वैसे तो मैं जैसे मम्मी रहती तो दीदी के यहाँ चले जाती हूँ सूट कटिंग के लिए, लेकिन अभी इसको लेके जाओ फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। और आजकल उन पर भी बहुत ज़्यादा काम आ रखा है, शादी है, करवा चौथ है उसके लिए। और यहाँ पे परेशान कर रही थी, चीज़ें छेड़ रही थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्या करें, बच्चे हैं तो कुछ कह नहीं सकते। तो वो यहाँ पे बस सूट कटिंग कर रही हूँ और अभी इसके बाद मुझे ब्लाउज भी सिलना है। तो एक ऑनलाइन मैंने साड़ी मंगाई थी, लेकिन देखते हैं कब तक आती है। अगर वो जल्दी आ जाएगी टाइम पे तो उसका ब्लाउज सिलूँगी और आपको दिखाऊँगी। वैसे मेरे पे एक और साड़ी भी है, तो टाइम लगेगा तो दिखाऊँगी कि कौन सी साड़ी है जो मैं करवा चौथ में पहनूँगी। तो ये सूट है, देखो बहुत अच्छा लग रहा है, ये फिरोज़ी कलर का सूट तो है। सूट की कटिंग मैंने कर दी है और ये सो रखी थी, तब तक ये आ गई सूट की कटिंग ख़राब करने के लिए। तो जैसे जैसे सूट की कटिंग जो है कर दी है, अब देखती हूँ कि कब तक सिल पाता है। सोच रही हूँ कि गला गला भी बना देती हूँ। तो खाना ही मैंने चढ़ा रखा है और दाल उबल गई है, चावल मैंने चढ़ा दिया, दाल छौंक रही हूँ। फिर उसके बाद देखती हूँ, थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो आज नेक्स्ट सिल दूँगी, क्योंकि दिन भी कम रह गए हैं और जैसे जैसे सिलते रहेंगे तभी सिल पाएगा, नहीं तो मुश्किल है फिर सिलना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है और कितना सुनसान हो रहा है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे ना ट्यूशन जा रखे हैं। तो इस टाइम पे गली भी सुनसान है, लेकिन थोड़ी देर बाद इतना हल्ला गुल्ला होता है जब सारे बच्चे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ना फ्लावर्स पे पानी डाल रही हूँ, क्योंकि फ्लावर का ध्यान भी रखना। और आजकल गेंदे लगा रखे हैं हमने, तो मैं सोच रही हूँ दिवाली तक अच्छे से फ्लावरिंग कर लें। और मम्मी नहीं है तो थोड़ा पौधों का भी ध्यान रखना है, तो डांट पड़ेगी कि पौधों में पानी भी नहीं डाल सका तुमने। तो मैंने कहा चलो फटाफट से पानी डालते हैं पौधों में और उनकी केयर करते हैं। और आप लोग बताना कि करवा चौथ की शॉपिंग आप लोगों की हो गई है, कैसी हो रही है। मैं भी अभी नहीं करी है, थोड़ा टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो देखती हूँ अभी, ये किसी दिन घर पे रहेंगे तो हर्षिता को छोड़ के जाऊँगी फिर मार्केट, क्योंकि छोटे बच्चों को मार्केट लाना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है और बहुत ज़्यादा भीड़ भी है आजकल मार्केट में। तो अभी वैसे मम्मी का पता भी नहीं है कि कब तक आएँगी। अगर वो जल्दी आ जाएँगी तो फिर मैं तब चले जाऊँगी मार्केट में। और देखिए छोटे-छोटे जो गेंदे के फूल हैं वो भी खिल रहे हैं, और कुछ-कुछ गेंदे आपको दिख रहे होंगे जिनमें फूल आ गए हैं जो पहले के थे। बरसात में हमने गेंदे लगाए थे, लेकिन कुछ में भी फूल नहीं आए, बहुत बड़े-बड़े हो गए थे लेकिन फूल नहीं आए। लेकिन अभी मैं नए प्लांट लाई हूँ तो सब में अभी मतलब अच्छे गेंदे खिलने लगेंगे। तो बस आज के ब्लॉग का भी यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आप वीडियो पसंद करेंगे। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।